रहनुमा के साथ। आज हमारा एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखा जाए तो गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। समर्स जो हैं वो अपने आगाज़ में हैं और बच्चों की जो है वो छुट्टियां पड़ने वाली हैं। समर वेकेशंस जो है एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हम लोग ज़्यादातर बच्चों को ड्यूरिंग द समर्स छुट्टी, क्योंकि बच्चों की तो चले होती है, लेकिन पेरेंट्स भी एज सच प्लान नहीं करते। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है जो बच्चों को भी मिलता है और साथ साथ उनके वालिदैन को भी मिलता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स समर वेकेशंस को कुछ नहीं करके गुजारते, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। समर वेकेशंस जो हैं एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि ठीक है, अगर आपने एकेडमिक्स को बहुत पढ़ा है और आपने ऑलमोस्ट 10 मंथ्स जो है आप पढ़ते रहते हैं, तो इन 2 मंथ्स के अंदर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं। आप जो है कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं या इसके अलावा कोई भी लेट सपोज पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बच्चों की वैसे सेल्फ ग्रोथ के लिए भी अवेलेबल होती हैं और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं कोई प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। प्रोग्राम को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि समर वेकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स या कह लें कि बहुत सारी जो है वो स्कूल्स में बहुत सारे वैसे वेलफेयर के इदारों में या इसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी डिफरेंट कोर्सेज भी ऑफ़र हो रहे होते हैं। जैसे कि पर्सनल ग्रूमिंग, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली एकेडेमिया के अंदर अपने आप को एकेडमिकली तो ज़रूर पॉलिश करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ग्रूमिंग, तो पर्सनल ग्रूमिंग भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए समर वेकेशंस में पर्सनल ग्रूमिंग के कोर्सेज। पर्सनल ग्रूमिंग क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ पर्सनल ग्रूमिंग। देखिए, बेसिकली हमारा जो एकेडेमिया है बज़ाहिर तो हमें सारी चीज़ें सिखा देता है, लेकिन पर्सनल ग्रूमिंग की जब बात की जाए तो पर्सनल ग्रूमिंग में ये आता है कि आपने कैसे ड्रेस पहनना है, कैसे लोगों में उठना बैठना है, आपने कैसे नेटवर्क को डेवलप करना है और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं उन पे फोकस किया जाता है। पर्सनल ग्रूमिंग जो है बड़ा क्लोजली लिंक्ड है पर्सनल डेवलपमेंट के साथ। मैं बीइंग अ टीचर, अगर मैं भी देखूं, मैं बहुत अरसे से पढ़ा रही हूँ, मगर मैं बच्चों में यही चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर पर्सनल ग्रोथ का फैक्टर, पर्सनल ग्रूमिंग का फैक्टर या इवन उसको हम कहेंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है। पर्सनल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो पर्सनल डेवलपमेंट को हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और हम बहुत सारी कैटेगरीज के साथ अगर हम उसमें से कोई एक कैटेगरी पिक करें तो लेट्स सपोज हम बात कर सकते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बच्चे जो होते हैं, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं बच्चे, तो इसमें भी हमें डिफ़ाइन करना चाहिए कि बच्चों की जो ग्रोथ है या बच्चों का जो लेवल है वो क्या है। लेट्स सपोज अगर बहुत छोटे बच्चों में कितने बड़े बच्चे आ जाएंगे, छोटे बच्चों में 5 साल के बच्चे आ जाएंगे, 10 साल के बच्चे आ जाएंगे और 12 साल तक के बच्चे आ जाएंगे। इनको हम बच्चे कहते हैं। अगर इसमें बच्चों की ग्रूमिंग फैक्टर देखी जाए तो ग्रूमिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स का काम नहीं होता। ग्रूमिंग जो है वो सिर्फ टीचर्स का काम नहीं होता, बल्कि ये पेरेंट साइड पे भी बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं शायद उनमें अवेयरनेस की कमी है कि ग्रूमिंग कैसे की जाए। हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, सबसे ज़्यादा अच्छा नज़र आए, लोगों में वो नुमाया नज़र आए। ये हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात की अवेयरनेस नहीं होती है कि बच्चे को कैसे ग्रूम किया जाए। अब डेफिनेटली जब
जब हम बच्चों का वर्ड यूज़ करते हैं तो बच्चे जो हैं वो बच्चे ही होते हैं, और बच्चे जो हैं वो बहुत कम नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों की, इन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है बड़ों की कि वो बच्चों को गाइडलाइन दें, बच्चों के साथ जो है वो बैठें, उनको डेवलप करें, और उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, उनकी नेटवर्किंग स्किल्स हो गई, इन सारी चीज़ों पे वर्क करें। अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट होती है वो ये होती है कि आप सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट पूछें कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं अदर देन एकेडमिक्स। क्योंकि हम समर वेकेशंस की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि समर्स जो है एक ऐसा ड्यूरेशन होता है 2 महीने का, जिसमें बच्चे जो होते हैं उनके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल होता है, और बच्चे जो हैं टाइम को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर लें तो बहुत अच्छा है। जब हम बात कर रहे हैं समर्स की और 2 मंथ्स की, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। लेट सपोज पहले हम सबसे पहले बच्चों का इंटरेस्ट पूछेंगे कि आपको जो है आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। मतलब ये कि लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट है वो कहता है कि मैं इंग्लिश जो है वो स्पोकन इंग्लिश जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पोकन इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, तो फिर आप उस बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आप एडमिशन दिलवाएं, ताकि 2 मंथ्स के अंदर बच्चा जो है वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाए, या एटलीस्ट बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो इंग्लिश को कुछ नहीं थोड़ी बहुत बोले। इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ी स्किल होती है, ये एक बिजनेस लैंग्वेज है, और इसको डेफिनेटली गेन करना, मास्टर करना और इस लैंग्वेज को बोलना जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उन बच्चों को फ़ायदा दे सकती है। हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट जाहिर करता है तो डेफिनेटली आप उसके इंटरेस्ट को इग्नोर ना करें, और डेफिनेटली क्योंकि वो आपके अपने ही बच्चे हैं तो आपको थोड़ी बहुत उन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उनकी लैंग्वेज जो एबिलिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना चाहिए। हम बात कर रहे थे बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर, और हम बच्चों की जो एज ग्रुप मैंने बताई वो 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों की मैंने एज ग्रुप बताई, जिनको मैंने चिल्ड्रन में लिया है कि वो बच्चे छोटे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि उनको समर वेकेशंस में क्या करना है। नॉर्मल हालात में जब जैसी छुट्टियां पड़ती हैं तो पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि सुबह की जो भागम दौड़ होती है वो एकदम जो है वो कूल डाउन हो जाती है 2 मंथ्स के लिए, और फिर बच्चे क्या करते हैं कि देर तक जो है वो रात को जागना शुरू कर देते हैं, और दिन में वो देर तक सो कर उठते हैं। वैसे भी देर तक सो कर उठना या रात को देर से सोना भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उससे बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इट इज़ बेटर कि उनको किसी एक्टिविटी में लगा दिया जाए। एक कॉल आ रही है, सो आई एम गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी नूरे जन्नत आते रहे, ठीक है जी कैसी हैं आप नूरे जन्नत? तबीयत कैसी है मैं ठीक आपकी? हूँ, ठीक है। माशाल्लाह। आज और कहीं गेस्ट नहीं है क्यों? जी आपके शो में कहीं मेहमान नहीं है आज? नहीं, आज मेरे शो में मेहमान नहीं है, और आज मेरा सोलो शो है। आपकी जी आपके लगी तबीयत सही नहीं है? तबीयत मेरी सही नहीं है जी, बस ये जी ठंडा जी पानी और गर्मी जी जी और ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो डेफिनेटली काफ़ी जो है वो एक डेवलप कर देती हैं चीज़ों को। और आप बताइए, समर वेकेशंस की जब हम बात कर रहे हैं, जो समर्स हैं जी जी मेरी भतीजियाँ पढ़ी हैं, हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बातें करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, जी जी ये तो बहुत अच्छी स्कूल से बात हटा है। लिया, स्कूल से हटा लिया। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि आप जो है वो इंग्लिश में बात करती हैं छोटे बच्चों सिंधी को। में बातें जी सिंधी में माशाल्लाह माशाल्लाह, जी सिंधी जो है वो सीख रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सीख जी रहे हैं, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज सीखना जो है ना वो बहुत, मैं समझती हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपने जो है कुछ सोचा कि आपकी जो है वो हैं भांजियाँ जो हैं, अब मुझे बता सकती हैं समर वेकेशंस में क्या करेंगी? अब हटा दिया स्कूल से। क्या कर दिया?
स्कूल से हटा दिया। स्कूल से हटा दिया या छुट्टियां पड़ जी गई? जी, नहीं हटा दिया। अच्छा, उम्र कम है, कद लंबे लंबे हो गए, क्या हाइट हो रहे? लंबी, उम्र कम है और ना माशाल्लाह लंबी लंबी है, तो माशाल्लाह भाई ने हटा माशाल्लाह, दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी तो फिर क्या जी, सोचा है, कुरान शरीफ पढ़ाएंगे? कुरान पाक भी पढ़ लिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी बेहतरीन, जी बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। जी तो इंग्लिश जो है वो सीख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सीखना, बिल्कुल। और आप भी इंग्लिश में बच्चों से बात करती हैं? जी जी, चल, घर में करता हूँ लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बच्चों से, हिंदी में भी, जी बोलिए। हिंदी में भी। सिंधी में भी, और जी जी, और इसके अलावा और बस बस दो आप जमाने बताओ। सिखा रहे हैं? पठानी भी आती है मगर मैं बोलती नहीं, कुछ लोग माशाल्लाह ना मजाक उड़ाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी देखिए, बच्चे जो जी हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं, और बड़ों को जी ही जो है वो सिखाना चाहिए बच्चों को, कि जो है जिस तरह आप लैंग्वेजेस की बात कर रही हैं, माशाल्लाह से आप बच्चों को लैंग्वेजेस सिखा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चले, अपना जी, ख्याल ठीक रखिएगा। है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी, नूरे जन्नत बात कर रही थी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और वो बता रही थी कि वो अपनी भांजियों को इंग्लिश सिखा रही हैं, सिंधी सिखा रही हैं। तो देखें, ये बहुत, यही बात मैं कहना चाह रही थी कि जो घर में बड़े मौजूद हैं उनको बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए, बच्चों की ग्रूमिंग करनी चाहिए। और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो नासमझ होते हैं, उनको पता कुछ भी नहीं होता। ये बड़ों पे डिपेंड करता है कि बड़े जो हैं बच्चों को कैसे ग्रूम अप करते हैं, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे मदद करते हैं। अब ये बात कर रहे थे समर वेकेशंस की। बहुत सारे स्कूल्स में देखा जाए तो अभी समर वेकेशंस काफ़ी क्लोज हैं, और समर वेकेशंस जो हैं वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो उसके अंदर सीख सकते हैं अगर उनके बड़े चाहते हैं तो। बच्चों में क्योंकि इतनी समझ नहीं होती है, और वो डेफिनेटली अपने आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन में बड़ा बिजी रहते हैं, तो उनका जो डायरेक्शन है वो लूज कर जाता है बच्चों का। और डायरेक्शन का ना होना एक बहुत बड़ी बात होती है, कि डायरेक्शन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर बड़ों को गाइडलाइन देना चाहिए बच्चों को कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। जिस तरह की मैंने बात की अभी इंग्लिश के ऊपर, कि इंग्लिश जो है अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है या कोई भी लैंग्वेजेस सीखना चाहता है, तो आप उसका एडमिशन जो है वो ज़रूर करवाइए किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सके और रवानी से वो ज़बान को बोलना सीख सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर बिजनेस लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश ही है, और इंग्लिश का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बच्चों का देखा जाए तो बच्चे जो हैं उनके और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश बोलना भी इंटरेस्ट है। इसके अलावा बच्चे पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, पॉटरी मेकिंग में हो सकते हैं, स्केचिंग में हो सकते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आउटडोर गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा बच्चे पेंटिंग्स बनाना पसंद करते हैं, या कोई हैंड क्राफ्ट्स हो गए, या कुछ नहीं तो बुक रीडिंग हो गई, इस तरह, या म्यूज़िक हो गया, या जो है वो गाना गाना हो गया। इस तरह की बहुत सारे बच्चों के इंटरेस्ट जो है वो स्कूल लेवल पे देखे जाते हैं, और इसमें पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को उस इंटरेस्ट में मज़ीद हेल्प आउट करें। एक कॉल आ रही है, सो आई एम गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? जी पहचाने? जी, मैं कह रहा हूँ पहचाने नहीं आंटी? बेटा आपने बहुत टाइम बाद कॉल की है। जी अब्दुल हादी गारन से। अब्दुल हादी बात कर रहे हो? जी बेटा, कैसे? आप तो बहुत अरसे से, आप कहाँ चले गए थे? अरे यार वो मैं असल में ना को होता है, हर इंसान की मसरूफियात होती है, असल में ना मैं हेल्प कर रहा हूँ तो इसलिए। क्या कर रहे हैं आप? ये हिफ्स कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक, खैर मुबारक। और इस दफ़ा समर वेकेशंस में आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? जी
मैं तो अभी कर रहा हूँ तो है ना मेरे को देखो अगर है ना देखा जाए तो मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा और है लगता ना है? पढ़ाई कर पेंटिंग करना। पेंटिंग करना पसंद है, वेरी गुड। तो पेंटिंग कौन सी वाली पेंटिंग करते हैं आप जो है वो ऑयल पेंटिंग करते हैं या आप कलर वाली पेंटिंग्स करते हैं या इसके अलावा कलर वाली कलर जो वाटर पेंट्स होते हैं? जी जी वो मगर वो थोड़ा बड़ा होता है, वो थोड़ा बड़ा आता है, मैं वो करता हूँ। और फिर है ना उससे बड़ा पेपर लेता हूँ, उसके ऊपर है ना मैंगो का पहले शेप बनाता हूँ, जी, फिर उसके अंदर है ना कलर करता हूँ अच्छे से। एक भी कलर बाहर निकलता है तो वापस लगाता हूँ फिर। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो आप कभी पेंटिंग्स दिखाएं? जी जी क्या? आप कभी मुझे भी पेंटिंग्स दिखाइए अपनी। नहीं पेंटिंग बनी भी होती है मगर मैं उसको है ना वापस है ना रख देता हूँ, और है ना जब बन जाती है ना तो है ना मैं उसको फेंकता नहीं हूँ, जी वो जी। ऐसे है ना बस अपनी एक किताब में लगा के और है ना रख देता हूँ, मगर फिर वो कल देखता हूँ तो वापस खराब हो जाते हैं, फेंक देता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आप जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो पेंटिंग्स बेसिकली जो है वो मतलब वो ऑलरेडी कोई ड्राइंग बनी हुई होती है, उसको आप पेंट भर रहे होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है बेटा। और समर आपको पेंटिंग पसंद है, तो समर्स में आपने क्या सोचा है कि आप पेंटिंग्स करेंगे? जी अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मैंने ना एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि ऊपर से ना बादल बना दिए थे और ना नीचे नीचे ड्रॉप 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 बना दिए थे, जैसे नहीं छोटे छोटे ड्रॉप पानी के, जी वो जी बना जी। दिए थे, तो है ना बहुत अच्छी ड्रॉप बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह से। और रेगुलरली कॉल करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कॉल करते हैं। और अगर कभी हो सके तो पेंटिंग्स जो है वो ज़रूर मुझे दिखाइएगा। जी जी ठीक है बेटा, और कुछ कहना पसंद करेंगे? और कुछ कहना पसंद ये करूँगा कि आपका प्रोग्राम मुझे सबसे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम देखने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा और ख्याल है रखिए। ना जी और है ना कयार अंकल को सलाम, अब्दुल कादिर अंकल को भी सलाम, और है ना इरफान सलीम को भी सलाम, नासिम अंकल को भी सलाम, और जफर अंकल को भी सलाम, सब सुनने वालों को, सब देखने वालों को। चल, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी, ये हमारे नन्हे मुन्ने कॉलर अब्दुल हादी। और देखा जाए तो समर वेकेशंस के लिहाज से ये एक स्टूडेंट बेहतरीन। और बता रहे हैं अब्दुल हादी वॉज टेलिंग के पेंटिंग का बड़ा शौक़ है, वाटर पेंट्स का। तो देखें, यही वो इंटरेस्ट है जिसमें बच्चों को आपने आगे लेकर आना है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि समर वेकेशन वो एक वाहिद टाइम पीरियड है 2 मंथ्स का, जिसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर जाते हैं, ग्रूम कर जाते हैं। मगर डिपेंड करता है कि क्या उनके बड़े जो है वो उनके इंटरेस्ट को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। हमारे यहाँ बहुत बार देखा गया है कि ये जो समर वेकेशन का टाइम पीरियड है, अगर आप देखें तो क्लास 10 तक आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स तो मिलता है। तो 10 टाइम्स अगर आपको 2 मंथ्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपने अपने बच्चों के इंटरेस्ट पूछ के उनके इंटरेस्ट के मुताबिक किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलवाना है या उसके अलावा बच्चों को ग्रूम अप करना है। जिस तरह इंग्लिश की बात हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीखना इटसेल्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए, आपको रवानी से बोलनी आनी चाहिए, बिकॉज़ कि ये एक बिज़नेस लैंग्वेज कहलाती है। अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर बच्चे जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। वजह ये होती है कि आपने स्कूल डेज़ में बच्चों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं पूछा, बच्चों को ग्रूम अप भी नहीं किया, डेवलप भी नहीं किया। ऑल ऑफ अ सडन जब बच्चे जॉब के लिए निकलते हैं या इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पहुंच जाते हैं तो उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग एबिलिटी होती है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती है। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर इस चीज़ की बेतहाशा रिक्वायरमेंट होती है। ऑल ऑफ अ सडन कोई भी लैंग्वेज स्पीकिंग एबिलिटी ऑल ऑफ अ सडन नहीं डेवलप हो सकती। ये हमेशा इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ पर्सन टू स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली। एक कॉल आ रही है, सो वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी, आवाज अगर आप प्लीज काइंडली थोड़ा सा लाउड बोलें। नहीं, आवाज नहीं आ रही, सॉरी। प्लीज आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राइट, तो हम बात कर रहे थे समर वेकेशंस पे, और हम बात कर रहे थे कि समर्स जो हैं वो एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रूमिंग के लिए, और इसके अलावा कोई भी स्किल गेन करने के लिए। और हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कोई भी अगर आपने बच्चे में डेवलप करनी है, चाहे उसके कॉन्फिडेंस पे काम करना है, चाहे उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना है, चाहे उसकी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग एबिलिटी के ऊपर काम करना है, तो वो जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ चंद मतलब महीनों में नहीं होती है, बट इट टेक्स years एंड years। जैसे हमने ये बात ये की कि 10 years तक बच्चा क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक इतना बच्चे के पास टाइम होता है कि वही डेवलपमेंट का टाइम होता है। उसके बाद तो ज़िंदगी में आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो जो है पेंटिंग, जिस तरह अब्दुल हादी वॉज सेइंग कि उसको कलर पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कलर पेंटिंग जो है वो एक बहुत अच्छा शौक़ है। बच्चे की इमेजिनेशन जो है उससे ज़ाहिर होती है कि बच्चा सोच क्या रहा है, क्योंकि जब आप ड्रॉ करते हैं चीज़ों को तो उसमें आपके दिमाग का पता चलता है कि आपकी इमेजिनेशन जो है वो क्या है। जी, कॉल आ रही है, सो वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कादिर शाह मारीपुर से भाई बात कर रहा हूँ। जी, और आपने प्रोग्राम सुन रहे थे? जी, मैं प्रोग्राम सुन रहा था, इसी हवाले से मैंने अभी कॉल की आपके। जी जी, क्या कहना पसंद करेंगे? जी, एजुकेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, एजुकेशन की तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूल में। माशाल्लाह। जी, तो आजकल ज्यादा इंग्लिश पे बड़ा फोकस किया जा रहा है ना, मतलब इंग्लिश पढ़ाई। बिल्कुल। तो हमारी जो कौमी तालीम है जी उस पे कोई इतना तवज्जो नहीं है। जी, बिल्कुल। ठीक है ना, अभी इंग्लिश जो है वो हमारी जरूरत के लिए है। जी, बिल्कुल आजकल ऐसे मैं है। अपने बच्चों को बोलता हूँ उर्दू के मतलब पढ़ाई करो, उर्दू में बिल्कुल जीरो, इतना जी। बात पढ़ना नहीं आता। इंग्लिश से लोग पढ़ रहे हैं। जी अगर इंग्लिश में तो इनको बोलूंगा भाई ये 44 कितना हो गया, इनको पता ही नहीं है, तो जी। इंग्लिश में बोल देंगे, उर्दू में इनको पता नहीं है कितने बनते हैं, जी है ना। तो कम जी से कम हमें ये स्कूल में टीचर जो वगैरह है, अब तुम ये उर्दू की तालीम तो हमारे बच्चों को देना। इंग्लिश भी जी जरूरत है जी और उर्दू भी ज्यादा जरूरत है, ताकि बच्चों को जी समझ तो है। जी। देखिए अभी अल्लामा इकबाल के बारे उर्दू, में देखिए उर्दू ज़बान तो हम बोल रहे हैं, आप भी उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं भी उर्दू में बात कर रही हूँ। आप बात कर रहे हैं सलीस उर्दू की, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल एंड ग्रामेटिकल आप कह लें उर्दू की। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हम बात नहीं करते। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि स्पोकन लैंग्वेज पे फोकस किया जाए, क्योंकि उर्दू में तो हम लोग हर रोज़ाना ही बात करते हैं, मतलब हर वक्त ही उर्दू में बात करते हैं। बोले वो बात तो आपकी सही है, हम उर्दू में ही बात करते हैं। जी अभी अभी जो हम जो देखो पाकिस्तान अल्लाह ताला सदा कायम रहे। जी पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा अता दिया, हम लोग को तोहफा में बिल्कुल। मिला है। पाकिस्तान कितनी कुर्बानी की है पाकिस्तान के लिए। अब ये जी बड़ी अफसोस की बात है, स्कूल के अंदर अगर आजकल मेरे बच्चों को मैं अभी बुलाऊं, उनसे पूछूं ना जी अल्लामा इकबाल कौन है, इनको कुछ पता नहीं है। जी कायद आज़म कब पैदा हुए कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ये बड़ी अफसोस की बात है। अली मोहम्मद जौहर के बारे में उनको नहीं पता, कितनी कुर्बानी दे के ये पाकिस्तान हासिल किया है। बिल्कुल सही बात है। और मुल्कों में आप देखें ना, पिछले सारा जो पिछले जो दौर गुजरा सबके बारे में बच्चों को आगाह करते हैं कि ये मुल्क जी कैसे आजाद हुआ, किस तरीके से बना। ये बच्चों के नॉलेज में आना चाहिए। देखिए इसका होता ये है, आप बात कर रहे हैं मेमोरी रिटेंशन के ऊपर। होता ये है कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो पुराना है, कि बच्चों को लेक्चर दे दो और उसके बाद सवालात लिख दो और बच्चों ने कॉपी कर लेना है। अगर इन्हीं सबक को इंटरेस्टिंग करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो उनकी मेमोरी में चले जाएंगे। होता ये है कि अगर एक जो पुराना तरीका है कि भाई ये चैप्टर है, ये बच्चे ने पढ़ना है, अब कोई चीज़ बड़ी ड्राई होती है ना तो वो मेमोरी में नहीं जाती है। तो ये बात मैं बिल्कुल आपके अग्री करूँगी इस बात से कि इवन बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं और उनसे अगर बेसिक्स भी पूछे जाएं तो वो उनको नहीं आती है। तो उसकी वजह ये है कि जो सबक पढ़ाने वाला है, जो टीचर पढ़ाने वाला है, वो सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना के पेश करे कि वो बच्चों की याददाश्त के अंदर चला जाए।
देखो मैडम, ये तालीम दोनों जरूरी है, हमारा इंग्लिश में तालीम भी जरूरी है और जी। उर्दू तालीम भी जरूरी है। अगर ये दोनों बच्चों के पास होगी ना जी। तो इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी, आगे जाके वो अच्छे बहुत कुछ बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल आपसे। जी। हाँ, बहुत शुक्रिया मैडम, इसी हवाले ओके, से देना। थैंक यू। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह। जी, बेहतरीन बात की कि इंग्लिश पे फोकस होता है मगर उर्दू पे जो है वो फोकस इतना ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अक्सर जो है स्कूल्स के अंदर बल्कि टीचर्स को एडवाइस की जाए कि वो बहुत ज़्यादा अपने लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बना के पेश करें ताकि बच्चा जो है वो उस चीज़ को एकदम सीख ले। देखिए होता ये है, मैं यही बात कर रही हूँ कि समर वेकेशंस जो है वो टाइम पीरियड होता है जिस पे आप बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ग्रूमिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये जो भी एक कॉलर ने बात की कि उर्दू बच्चे जो है ना उसमें जिस तरह उनको काउंटिंग नहीं आ रही, या जो बेसिक्स जो हैं जिस तरह पाकिस्तान स्टडीज़ के बहुत सारे लेक्चर्स हैं या हमारे हीरोज़ हैं उनके बारे में बच्चों को नहीं पता, तो ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे यहाँ ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने ड्राई तरीके से पढ़ाए जाते हैं कि बच्चा फोकस सिर्फ याद करने की हद तक करता है और उसको सीखता नहीं है। मैं यही बात आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखें, बच्चों की डेवलपमेंट पे फोकस करें। डेवलपमेंट यही है कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो वो सीखें भी। सिर्फ ये नहीं है कि आपने उस टॉपिक को रीड किया और उसके बाद उस टॉपिक को एज इट इज़ जो है वो आंसर में लिख लिया, तो ये लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग ये चीज़ होती है कि अगर आपने कुछ पढ़ा तो वो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। अच्छा, लकीली मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ टीचर इवन, और जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ग्रूम किया, मेरी पर्सनालिटी को डेवलप किया। इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि पहले टाइम के जो टीचर्स होते थे वो वाकई में सही टीचर्स होते थे और उन्होंने जितने भी लेसन सिखाए वो मुझे आज भी याद हैं और मुझे वर्ड टू वर्ड याद हैं। तो यहाँ पे ही फ़र्क आ जाता है टीचर्स के अंदर कि अगर आप एक टीचर हैं और आप स्टूडेंट को सिखा रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो ऐसा लर्न करे कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी जो है उस स्टूडेंट की लर्निंग हो। तो अगर हम देखें तो समर जो है 2 मंथ्स ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। मैं दोबारा बार बार इस बात पे रिपीट करूँगी कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए कि इसमें वालिदैन जो है वो बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में या इसके अलावा उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है उनकी ग्रूमिंग पे और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। होता ये है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे एकेडमिक लेवल पे ख़ास तौर पे क्लास 10 तक या ओ लेवल्स तक नहीं बात की जाती है। और डेफिनेटली ये वो पर्सनालिटी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जिन पे इतना फोकस नहीं होता। जो सब्जेक्ट्स हैं स्टैंडर्ड आपको पता है, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई और इसके अलावा जो है वो जो भी आपके कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए। लेकिन जो लाइफ सर्वाइविंग स्किल्स हैं उस पर कोई बात नहीं करता। उस पर हम बात करना शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आके, जब बच्चों की उम्रें जो हैं वो 18-18 साल हो चुकी होती हैं, जब वो टीनेज से क्रॉस कर गए होते हैं, जब उनकी पर्सनैलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। इवन कि मैं बीइंग अ टीचर ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई होती हैं और मुझे उनकी पर्सनैलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, यहाँ तक कि वो बात भी नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ उनको ये कहती हूँ कि बेटा तुम मेरे कद के बराबर हो गए हो मगर यू आर नॉट एबल टू इवन टॉक टू मी। सो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी कॉन्फिडेंस लेवल पे, अपनी ग्रूमिंग, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए। जी, एक कॉल आ रही है, सो आई एम गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी आवाज़ नहीं आ रही है, कॉल ड्रॉप हो गई, मगर प्लीज़ कॉल करते रहिए। तो हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ग्रूमिंग जो है, जिस तरह समर वेकेशंस जो हैं वो आ रही हैं, तो डेफिनेटली इसमें ग्रूमिंग जो है वो बच्चों की बिल्कुल होनी चाहिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड द स्टूडेंट्स ग्रूमिंग इन द समर वेकेशंस। समर वेकेशंस जो हैं वो पेरेंट्स के लिए बहुत रिलैक्सिंग होती हैं, पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं 2 महीने के लिए। वो जो भागम भाग होती है सुबह सुबह के जल्दी जल्दी बस तैयार होना है, नाश्ता बनना है, बच्चों के लंच पैक होने हैं और उसके बाद बच्चों ने स्कूल जाना है, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो कि इन 2 मंथ्स के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब ये एक्सरसाइज 2 मंथ्स के लिए ख़त्म हो जाती है तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चों के जो रूटीन्स हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बच्चे देर से सोकर उठने लगते हैं। देर से सोकर उठना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है और रात को देर से सोना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को इस हैबिट से अर्ली मॉर्निंग जो उठने की आदत है, या जो इवन आप बेशक स्कूल के लिए उठ रहे थे और नहीं भी उठ रहे तब भी हमें बच्चों की ये हैबिट जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म गुड हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें और बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें। अगर उनको स्कूल नहीं जाना तो आप उनको अर्ली मॉर्निंग जो है वो वॉक पे उनको करवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो मॉर्निंग वॉक से इंट्रोड्यूस हों कि मॉर्निंग वॉक क्या होती है। इसके अलावा आप बच्चों को पूरा दिन का एक स्केड्यूल बना के दे दें कि आपने जो है वो दिन में लेट सपोज कि जो है वो इंग्लिश पढ़नी है, या इसके अलावा आपने अपना कोई भी पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि अभी एक कॉलर ने ये बताया कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारे जो हीरोज़ हैं उनके बारे में नहीं पता। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मूवीज़ के ज़रिए भी दिखाई जा सकती हैं जिसकी रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग अक्सर जो है वो एक ड्राई तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं जिसकी रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। आजकल का बच्चा जो है वो डिजिटल दुनिया में पैदा हुआ है और आजकल का जो बच्चा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो एक्सपोज्ड है। तो हम इन दोनों चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बच्चों को विजुअल्स दिखा सकते हैं, क्योंकि जो विजुअल्स होते हैं उसकी जो रिटेंशन होती है इन मेमोरी वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम देखें तो समर्स जो हैं वो बस अब मतलब आप समझे आज 18 मई है तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा समर वेकेशन स्टार्ट होने में। तो इस टाइम में मैं पेरेंट्स को एडवाइस दूंगी कि वो प्लीज़ काइंडली कुछ ना कुछ अपने बच्चों को प्लान करके दें, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन है या इसके अलावा कोई भी उनका इंटरेस्ट है कि अगर आप लोगों ने सब फैमिली ने मिल के बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाया है, ट्रैवलिंग का प्लान बनाया है तो वो भी बनाइए। ट्रैवलिंग भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ट्रैवलिंग से जितना एक्सपोजर मिलता है या ट्रैवलिंग से जो चीज़ें आपकी मेमोरी के अंदर आ जाती हैं वो आपकी बुक्स देख के या इतनी ज़्यादा विजुअल्स देख के या कोई मूवी देख के या कोई जो है वो आप कह लें कि इस तरह विजुअल्स देख के नहीं जनरेट होती। तो यू कैन मेक अ प्लान कि आप ट्रैवल करें। ठीक है, इस वक्त जिस तरह गर्मी यहाँ पड़ रही है कराची के अंदर तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा सकते हैं बच्चों के साथ, वहाँ जाके आप प्लान आउट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो ट्रैवल तो करती हैं, लेकिन होता ये है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप बच्चों को हमेशा ये बताएं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं और अगर हो सके तो उस जगह की जो हिस्ट्री है वो पहले से पढ़ लें या उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री सुन लें, या बच्चों को जो है वो साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते जाएं कि देखें अब हम इस लोकेशन पे आ गए हैं और इस लोकेशन की जो हिस्ट्री है वो ये है। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। समर वेकेशन जो है वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जी, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
वो बहुत काबिल हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, और आजकल अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पे बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके शॉर्ट कोर्सेज हो गए, बच्चे जो है वो पढ़ सकते हैं, बच्चे जो है वो समर वेकेशंस में उसके शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटिंग पे बात हुई, इंग्लिश लैंग्वेज पे बात हुई, आप पॉटरी जो होती है जिस तरह पॉट मेकिंग हो गई, या इसके अलावा ज्वेलरी हो गई, या इसके अलावा ग्लास पेंटिंग्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। डिपेंड्स ऑन कि बच्चे का इंटरेस्ट है या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। समर्स जो हैं, अभी समर हीट जो है वो एक्चुअल अगर देखी जाए तो वो स्टार्ट नहीं हुई है। लास्ट ईयर समर जो थे वो 19 मई से, आप सबको याद होगा कि बहुत सीरियस किस्म की हीट वेव आई थी, और उसके बाद सारी स्कूल की भी वेकेशंस पड़ गई थी, और एक तरीके से जो था सबको बोला गया था कि हीट वेव आ गई है तो इंडोर्स रहा जाए। लकीली हम लोग समंदर किनारे हैं, तो समंदर की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे समर वेकेशंस पे। समर्स में बहुत सारे स्कूल्स भी आप देखेंगे, कॉलेजेस भी देखेंगे, इवन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप देखेंगे कि वो बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, या इसके अलावा जो है वो बुक रीडिंग क्लब हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों के मोटिवेशन के लिए। तो ये एक बेहतरीन टाइम पीरियड है बच्चों के साथ कनेक्ट होने का भी। अक्सर मैंने पेरेंट्स को भी देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो इतना बिज़ी होते हैं, और डेफिनेटली वो बच्चों के वो कमा रहे होते हैं बच्चों के लिए, और वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। और मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो वो बिल्कुल अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में और उनके पेरेंट्स के दरमियान एक वॉइड क्रिएट होना शुरू हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो समर्स जो है एक बड़ा अच्छा टाइम है फैमिलीज़ के लिए, और पेरेंट्स को बच्चों के साथ कनेक्ट होने के लिए। और ख़ास तौर पे जब पेरेंट्स और बच्चों के पास भी वक्त आ जाएगा, बच्चे भी इतना भागम दौड़ में नहीं होंगे, पेरेंट्स भी रिलैक्स्ड हो जाएंगे थोड़ा सा कि अब जो है मुझे स्कूल के लिए और ट्यूशन्स के लिए इधर उधर भागना नहीं है बच्चों के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द पेरेंट्स टू कनेक्ट विद देयर चिल्ड्रन, और आप मिल के जो है एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने बहुत सारी अभी एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया है, जिसमें बहुत अच्छी जो एक्टिविटी है वो ये है कि आप वेकेशंस पे जो है अपने बच्चों के, वेकेशंस मतलब ये कि आप कोई ट्रिप पे चले जाएं बच्चों के साथ, घूमने फिरने निकल जाएं, और बच्चों को लेके जाएं, उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाएं, ख़ुद भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, और चीज़ों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करें। और मुझे भी याद है कि मेरे पेरेंट्स भी जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है उन्होंने मुझे घुमाया, और मुझे सारी चीज़ें याद हैं, सारी जो है वो एरियाज़ के नाम याद हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है वो मुझे ऐसा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली पूरा पाकिस्तान घूम के देखा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप अपने बच्चों पे भी फोकस करेंगे कि आप अपने बच्चों को घुमाएं फिराएं, उनको डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे लेके जाएं, उनको जगहों की ख़ास तौर पे हिस्ट्रीज़ के बारे में बताएं कि भाई अगर आप जा रहे हैं मोहनजोदाड़ो जा रहे हैं तो वहाँ की क्या हिस्ट्री थी, आप उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो फैसल मॉस्क लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद में, या इसके अलावा आप कोई और एरिया लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी पिक करते हैं। देखिए बच्चों में एक बड़ी ख़ासियत होती है कि बच्चे जो हैं उनका जो माइंड है वो इतना ब्लैंक होता है कि उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि दे आर हाईली एब्जॉर्बेंट एंड दे कैन एब्जॉर्ब एनीथिंग, और उनकी जो मेमोरी है उसके अंदर वो चीज़ जाके रजिस्टर
रजिस्टर हो जाती है। सो ये बेस्ट टाइम है बच्चों के साथ आप उनको घुमाएं फिराएं, उनको डिफरेंट एरियाज़ में लेके जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि वो जो उनकी बचपन की मेमोरीज़ होती हैं वो हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए उनके दिमागों के अंदर रजिस्टर हो जाती हैं। और वो एक तरीके से बच्चे जो हैं वो फिर चलते फिरता जो है आप देखेंगे कि वो एक तरीके से चलती फिरती हिस्ट्री बन जाएंगे, उनको इतनी मालूमात होगी। और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ को हासिल करना शुरू कर देता है। और जो तालीम का हसूल है, जैसे कि आप ये समझें कि रिसर्चिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट की एबिलिटीज़ होती हैं। जैसे मुझ में भी बहुत ज़्यादा है मुताला करने की, कि मैं हर वक्त जो है मुताला करती रहती हूँ डिफरेंट चीज़ों के बारे में। सिर्फ ये नहीं कि मैंने एकेडमिक्स के बारे में बात करनी है या मैंने सिर्फ अपनी एकेडमिक रिलेटेड ही जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं हर किस्म की किताबें पढ़ रही होती हूँ। तो ये वही बात हो गई टू डेवलप द इंटरेस्ट, कि अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है चाइल्डहुड लेवल पे, जब आप बच्चे होते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी आपकी हेल्प आउट करता है। तो हम बात कर रहे थे समर वेकेशंस के ऊपर, और हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों को हमें कितना ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। उनकी हमने पर्सनल ग्रोथ पे बात की, एकेडमिक्स एंड लर्निंग पे बात की, हमने उनकी जो है वो इंटरेस्ट पे बात की बच्चों की। अब हम बात करेंगे बच्चों की हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर। देखिए, अभी मैंने थोड़ी बहुत हेल्थ एंड वेलबींग पे बच्चों की बात की। होता ये है कि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे नासमझ होते हैं, उनके अंदर अभी इतनी नॉलेज नहीं बिल्ड हुई होती, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उनको इतना नहीं आइडिया होता कि उनको ज़िंदगी में बेसिकली करना क्या है। तो और ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं उनकी सेहत पे और उनकी वेलबींग का मतलब ये है कि उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि सही गलत का क्या मतलब है। सही का मतलब ये है कि आपने मोबाइल का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं करना, आपने रात को बहुत ज़्यादा देर से नहीं सोना, आपने सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा देर से नहीं जागना। तो ये सारी चीज़ें वेलबींग के अंदर आ जाती हैं। इसी से आपकी सेहत भी कनेक्टेड होती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप टाइम पे सोएंगे और सुबह टाइम पे उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे। आपके एनर्जी लेवल्स भी हाई होंगे, प्लस उसके साथ साथ आप ये भी नोट करेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो भी ज़्यादा काम करता है। क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को ज़्यादा काम करवाएंगे, जैसे आप उसको थका देंगे कि रात को आप देर से सो रहे हैं, सुबह आप जो है वो देर से जाग रहे हैं, तो इससे आपका ब्रेन भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे जो हैं ये तो नहीं रियलाइज़ कर सकते, क्योंकि बच्चों के पास ये नॉलेज ही नहीं होती। लेकिन बड़ों को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने बच्चों को, अगर स्कूल फिनिश हो रहा है और 2 महीने की छुट्टी पड़ रही है, तो उसको आपने 2 महीने में भी उसी रूटीन के अंदर रखना है, उस रूटीन को आपने चेंज नहीं करना। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जो है वो देर देर तक सोकर उठ रहे हैं, दोपहर को सोकर उठ रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। उनसे इस तरह उनकी सेहत भी बहुत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, और इससे इस तरह बच्चों का जो दिमाग है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कुछ ऐसी जो वालिदैन को पता होनी चाहिए। और जब समर वेकेशंस आ रही हैं तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस पे बच्चों की हेल्थ और उनकी जो वेलबींग है उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अदर देन स्टूडेंट्स हेल्थ एंड वेलबींग, तो इसके आगे हम बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द सोशलाइजेशन इन द कम्युनिटी। देखिए, बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, और हम बात कर रहे हैं 5 साल तक के बच्चों से लेकर 12 साल तक के बच्चों की, क्योंकि ये बच्चे हैं और ऑब्वियसली इनके अंदर सोशलाइजेशन की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा भी डेवलप नहीं हुई होती हैं। और अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के मामले में। वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन
अंडर सुपरविजन वो बच्चों को डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन का मौका दें। इससे ये होता है कि बच्चों में सोशलाइजेशन की स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बच्चों में प्रेजेंटेशन की स्किल्स डेवलप होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दिस इज़ द टाइम, 2 मंथ्स की जो समर वेकेशंस हैं, इसमें पेरेंट्स जो है और बच्चे मिल के आपस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं जिसमें बच्चों की ग्रूमिंग और बच्चों की डेवलपमेंट और इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स की कनेक्टिविटी भी बढ़ सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। अब हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। एवरी संडे फ्रॉम 5 to 6 PM प्रोग्राम रहनुमा देखना ना भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।